Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, last topic चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग में से हमने डिस्कस किया था बॉन्ड एनर्जी। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। बॉन्ड लेंथ एक्चुअली डिस्टेंस होता है बिटवीन टू न्यूक्लियाई फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपको याद हो, बॉन्ड लेंथ को हमने शुरू में जब हमने एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ी थी तब भी हमने इसको डिस्कस कर लिया था। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। यानी फर्ज करें हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है 1s ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यहां पर ये जो हमारे पास दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। हमने पढ़ रखा है कि ये हाइड्रोजन के केस में 75.4 पिकोमीटर था। तो ये बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे निकालते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से निकालते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन से निकालते हैं, या डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से निकालते हैं। ये पास पेपर में उसने एमसीक्यू भी यहाँ से एक पूछा हुआ था, तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन या स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वहां से निकालते हैं। अब बॉन्ड लेंथ का कोवेलेंट रेडियस से क्या रिलेशन है? एक्चुअली बॉन्ड लेंथ को हाफ करें तो कोवेलेंट रेडियस बनता है, और अगर कोवेलेंट रेडियस आपस में ऐड अप कर दें यानी डबल कर दें तो ये बॉन्ड लेंथ बन जाती है। जैसे देखें, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ हमारे पास कोवेलेंट रेडियस 77 पिकोमीटर होता है। अगर हमने बॉन्ड लेंथ निकालती हैं तो 77 प्लस 77 कर देंगे, यानी जो कोवेलेंट रेडियस होता है, अगर हम कोवेलेंट रेडियस का सम ले लेंगे तो दैट विल बी अ बॉन्ड लेंथ। क्लोरीन का 99 होता है तो बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो क्लोरीन के रेडियस का सम ले लें, 99 प्लस 99 198 हो जाएगा। हाइड्रोजन का है तो ये उसकी बॉन्ड लेंथ 75.4 पिकोमीटर होती है, उसको हाफ करें तो कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। कोवेलेंट रेडियस को ऐड करेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। लेकिन जब दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है तो फिर कोवेलेंट रेडियस को ऐड अप करने से बॉन्ड लेंथ ठीक नहीं आती। अगर आपको याद हो, बॉन्ड एनर्जी वाले टॉपिक में भी मैंने बताया था कि बॉन्ड एनर्जी हम निकाल सकते हैं नॉन पोलर एटम के कंट्रीब्यूशन से, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यूज डिफरेंट आएंगी दोनों। क्यों डिफरेंट आएंगी? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से बॉन्ड पोलर हो जाता है, बॉन्ड शॉर्टर हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है। जैसे देखें, अगर हमने बॉन्ड लेंथ निकालनी है सिलिकॉन और फ्लोरीन की तो हमें रेडियस चाहिए, कोवेलेंट रेडियस चाहिए सिलिकॉन का और कोवेलेंट रेडियस चाहिए फ्लोरीन का। सिलिकॉन का कोवेलेंट रेडियस 117 पिकोमीटर है और फ्लोरीन का 64 पिकोमीटर है। अगर दोनों का सम ले लें तो बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए 181 पिकोमीटर, लेकिन एक्चुअली इसकी बॉन्ड लेंथ आती है 154 से 159। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड SiF का बॉन्ड पोलर था। पोलर बॉन्ड जितना, याद रखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होने से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, और बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ कम आई है। थ्योरेटिकल कितनी आ रही थी? 181। एक्सपेरिमेंटल कितनी है? उससे कम है। तो इसका मतलब है जितनी बॉन्ड लेंथ हम सोच रहे थे उससे कम आई है। मींस जितनी बॉन्ड एनर्जी, जितनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ हम कंसीडर कर रहे थे, बॉन्ड उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो जब बॉन्ड पोलर होते हैं, डिफरेंट एटम के दरमियान बनते हैं, तो फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है। जैसे देखिए, यहां पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ। कार्बन
कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो हमने सिंपली सम कर दिया था। क्यों? कार्बन और कार्बन का बॉन्ड नॉन पोलर है, ये आपस में जो एटम के बॉन्ड होते हैं, यानी कोई एटम अपने ही दूसरे एटम से बॉन्ड बना रहा हो तो वो नॉन पोलर होता है। लेकिन जो ही डिफरेंट एटम से बनेगा तो वो पोलर हो जाएगा, और पोलर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी होती है। यानी एक्सपेक्टेड तो 181 आ रही थी, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल निकाली तो वो उससे कम आई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ने बॉन्ड को शॉर्ट कर दिया, बॉन्ड को स्ट्रांग कर दिया। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन है, sp sp2 sp3, याद रखिएगा जितना s करैक्टर बढ़ता है उतना ही बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है, और जितना बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है उसकी बॉन्ड की लेंथ कम होती जाती है। जैसा कि यहां पर देखें, यहाँ s करैक्टर ज्यादा है, s करैक्टर अगर हम यहाँ पर देखें कितना है, sp3 में s करैक्टर 4 ऑर्बिटल हैं टोटल, s कितने हैं, 1 है, यानी 1 s है, टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, इनटू आप 100 कर दें तो इसका मतलब है इसमें s करैक्टर 25% आएगा। जितना s करैक्टर बढ़ेगा बॉन्ड की लेंथ कम होती जाएगी, बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। ग्रेटर द s करैक्टर, क्लोजर द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। अब अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता तो देखें बॉन्ड लेंथ पहले से कम हो गई है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s करैक्टर कितना है, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 3, s 1 है, टोटल 3 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ s करैक्टर बनेगा 33.3%। तो देखें s करैक्टर बढ़ गया है, s करैक्टर बढ़ने से बॉन्ड की लेंथ कम हो गई है। जितना s करैक्टर बढ़ेगा, एक्चुअली तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी है s करैक्टर, क्योंकि इसको न्यूक्लियस हर तरफ से अप्रोच कर सकता है, ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, तो s के इलेक्ट्रॉन ज्यादा करीब होते हैं न्यूक्लियस के, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर हम s करैक्टर मजीद यहाँ पर बढ़ा दें, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड की लेंथ और कम होगी है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई है, sp। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 ही ऑर्बिटल हैं, s कितने हैं, 1 है, s 1 है, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 2, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ s करैक्टर कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा s करैक्टर। तो जितना s करैक्टर देखें बढ़ता चला जा रहा है उतनी बॉन्ड की लेंथ शॉर्ट होती जा रही है। तो s करैक्टर ज्यादा होने से बॉन्ड की लेंथ कम होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने से बॉन्ड की लेंथ कम हो जाती है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ही बॉन्ड शॉर्टर, जितना s करैक्टर ज्यादा उतना ही बॉन्ड शॉर्टर हो जाएगा। अब अगर इसके ट्रेंड्स देखें पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में जाते हुए चूंकि डाउन दी ग्रुप साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड की लेंथ भी डाउन दी ग्रुप ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डाउन दी ग्रुप साइज बड़ा होगा। साइज क्यों बड़ा होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ती चली जाएंगी। तो जितना ग्रुप में हम नीचे को जाते जाएंगे साइज बड़ा होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर 1s ओवरलैपिंग में हिस्सा लेगा तो बॉन्ड शॉर्टर होगा, अगर 2s पार्टिसिपेट करेगा तो बॉन्ड बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 2s का साइज 1s से बड़ा होता है। तो नीचे को जाते हुए एक्चुअली जो ऑर्बिटल होते हैं उनका साइज बड़ा होता जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथी होता जाता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती जाती है। जैसा कि अगर हम देखें सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड कार्बन कार्बन से ज्यादा लेंथी होता है। देखें कार्बन है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है। आप ग्रुप में नीचे को आए, ग्रुप में जब नीचे आएंगे तो साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड की लेंथ भी ज्यादा होगी। इसी तरह अगर 5वें ग्रुप में देखें, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, तो फास्फोरस का साइज बड़ा है नाइट्रोजन से, तो इसका मतलब है फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड की लेंथ भी ज्यादा होगी। तो डाउन दी ग्रुप साइज बड़ा होने से बॉन्ड की लेंथ बढ़ती चली जाती है। पीरियड्स में साइज छोटा होता है, तो साइज जितना छोटा होगा बॉन्ड की लेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। क्यों साइज छोटा होता है पीरियड में? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। साइज छोटा होगा तो ऑर्बिटल का साइज भी स्मॉल होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड की लेंथ शॉर्ट होती जाएगी। अगर हम पीरियड में देखें
पीरियड में कार्बन पहले आता है, नाइट्रोजन बाद में आता है, तो इसका मतलब है कार्बन कार्बन का साइज बड़ा होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती जाएगी। तो अक्रॉस द पीरियड जैसे जैसे साइज छोटा होता जाता है, बॉन्ड की लेंथ भी कम होती जाती है। तो बॉन्ड लेंथ ग्रुप में ज्यादा होती है और पीरियड्स में कम होती है। ये था डियर स्टूडेंट्स एक छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायपोल मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।